अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीडिया लाइट। इकरा कमल के केस के बारे में तो सभी जान चुके हैं। हमने कल ही एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आपको हकाइक से आगाह किया था, लेकिन फिर आज की अपडेट भी आपको इस केस के बारे में देते हैं और मुकम्मल तौर पर देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो चुका है, और फिर इकरा पर यह केस कब से है और वो क्यों टाल रही थी इस केस को। लाहौर की अदालतों और तहकीकाती अदारों में एक नया हंगामा बरपा है। सोशल मीडिया की दुनिया की शहजादी कहलाने वाली इकरा कमल अब खुद एक सोशल मीडिया स्कैंडल की मुलजमा बन चुकी हैं। इकरा पर सेम ही डकी भाई वाला इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इलीगल एप्स को प्रमोट किया और उनसे भारी भरकम पैसा लिया और अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाया। जाहिर सी बात है, इकरा के बहुत से फॉलोअर्स हैं जो उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं। तभी तो वो फॉलोअर्स इकरा के कहने पर इकरा की वीडियोस देखने के बाद उन ऐप्स का हिस्सा बन गए। इकरा पर अंधा यकीन जो रखते थे, सेम डकी भाई वाली सिचुएशन, उन्हीं जैसी कहानी। ये कोई आम प्रमोशन नहीं बल्कि ऐसा काम है जिसने नौजवान नस्ल को जाल में फंसा दिया और यही इल्जाम इनके खिलाफ केस की बुनियाद बना। तो इकरा की कहानी कुछ ये है कि जब इन्हें NCCIA ने 9 सितंबर को बुलाया तो इकरा का मौकिफ ऐसे सामने आया कि मैं तो हामला हूँ, डॉक्टर्स ने मुझे सख्ती से आराम का कहा है, अभी अदालत या तहकीकाती अदारे के चक्कर लगाना मुमकिन नहीं। इनके वकील ने खत लिखकर 2 माह की मोहलत मांगी, लेकिन अदारे ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि अगर आप नहीं आई तो ये समझा जाएगा कि आपके पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अदारे ने इनके प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी तक का इंतज़ार भी किया, लेकिन फिर जब इकरा तब भी पेश नहीं हुई और अपनी कमज़ोरी का बहाना बना लिया कि मैं घर से बाहर फ़िलहाल नहीं निकल सकती क्योंकि बेबी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कि वो डिलीवर हुआ। ऐसे में जब मीडिया पर उनके व्लॉग्स देखे गए कि ये तो बहुत एक्टिव हैं और हर तरह से व्लॉगिंग कर रही हैं, तो अदारा तो फिर से एक्शन में आ गया और फिर से उन्हें तलब करने के लिए उन्हें नोटिस भेज दिया। लेकिन इकरा फिर से नहीं हाजिर हुई और अपने वकील से कहते हुए मज़ीद मोहलत का ऐलान किया, जिस पर अदारे ने बिल्कुल भी अब बेयर नहीं किया, बल्कि वो तो गिरफ्तारी के लिए इनकी तरफ आ रहे थे कि जब इकरा ने खुद को छुपा लिया और अभी तक वो सामने नहीं आई। हम देखें तो उनके चैनल पर इसके बाद से कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की गई। कुछ लोग जिन्होंने इकरा के कहने पर इन ऐप्स को फॉलो नहीं किया तो वो इकरा के हक में खड़े हैं और कहने लगे कि ये इकरा के खिलाफ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इकरा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो कि इकरा के कहने पर उन ऐप्स को फॉलो कर चुके हैं, वो तो चाहते हैं कि इकरा को सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि अपने फॉलोअर्स के साथ उन्होंने गलत बयानी की है, धोखा दिया है और धोखा देना एक जुर्म है, तभी इन्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो मीडिया हाउसेस ने इसे एक सनसनीखेज कहानी बना दिया है। एक तरफ इकरा की खुशगवार फैमिली लाइफ, यूट्यूब की कामयाबी और फैंस की मोहब्बत, जबकि दूसरी तरफ ऐसी ऐप्स का स्कैंडल, अदालत के नोटिस और गिरफ्तारी का खौफ। ये सब कुछ मिलकर इस केस को किसी पाकिस्तानी ड्रामे की स्क्रिप्ट जैसा ही बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमारी राय के मुताबिक इकरा को क्या करना चाहिए? अगर इकरा वाकई वीकनेस फील कर रही हैं तो इन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और सच्चाई साबित कर देनी चाहिए, तो इन्हें वक्ती रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर इदारे ने सबूत पेश कर दिए कि वाकई ऐसी ऐप्स की प्रमोशन हुई है तो ये केस बहुत सख्त हो जाएगा। मुमकिन है कि ये केस इतना सख्त हो जाए कि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी मिसाली सज़ा या फिर वार्निंग बन जाए। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, इकरा कमल का केस इस वक्त सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्कैंडल्स में गिना जा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं बल्कि पूरे ऑनलाइन सिस्टम के मुस्तकबिल का इम्तिहान है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अदालत रहम दिखाती है या कानून का शिकंजा सख्ती से कस दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप इकरा के हक में खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।